show that y is equal to fx is a solution of this differential equation। तो यहां से y की वैल्यू तो है ही, और इसे डबल डिफरेंशिएट करके मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा, डी स्क्वायर वाई ओवर डी। भैया क्या यहां से डायरेक्ट इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन फॉर्म कर सकते हैं क्या? तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, और भैया साफ पता लग रहा है, साफ पता लग रहा है y किसके इक्वल है, a cos x प्लस b sin x। तो भैया y की वैल्यू तो दी है ना। तो भाई स्वागत है आप लोगों का आज की लेक्चर में, ठीक है, आज की कक्षा में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हमने लेक्चर 1 किया था, मतलब चैप्टर जस्ट स्टार्ट ही हुआ था, जिसमें हमने देखा था डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। फिर हमने बेसिक टर्म समझे थे दो, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, और कुछ क्वेश्चंस थे। तो डेफिनेटली 9.1 एक्सरसाइज आपने कंप्लीट कर लिया और उसमें कोई डाउट भी नहीं है आपके, ठीक है। तो आसान एक्सरसाइजेस का मतलब ये नहीं कि उसमें से पेपर में नहीं आता है, आता है भाई, एग्जाम में आता है, ठीक है, बढ़िया। तो बेटा आज के लेक्चर में क्या करने वाले हैं, अरे भाई साहब अब देखो यार, कोई भी इक्वेशन होता है तो उसके सॉल्यूशन की बात तो होती है, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके भी सॉल्यूशन की बातचीत चलेगी, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। कहने का मतलब क्या है बच्चे, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन कंसिडर करो, फॉर एग्जांपल डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। एक अपने पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यानी इसका सॉल्यूशन क्या होगा, जल्दी बताओ। आप बोलोगे भैया जनरली जैसे हमने तो पढ़ा हुआ है, देखो फॉर एग्जांपल 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x की वह वैल्यू जो यहां पुट करने पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या बना दे, इक्वल बना दे। तो यहां पे y एक फंक्शन है, y क्या है बेटा, एक फंक्शन है, y इज इक्वल टू एफ एक्स सपोज एक फंक्शन है, ठीक है। y इज इक्वल टू एफ एक्स इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन तब कहा जाएगा जब y की वैल्यू यहां पुट करूं और यहां से मैं क्या निकालूं, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। अरे ये कैसे निकलेगा, ये कैसे निकलेगा, दो बार ये डिफरेंशिएट कर दो इसको, ठीक है। जब मैं डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां पुट करूं और जब मैं y की वैल्यू यहां पुट करूं, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। यदि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया तो हम बोलेंगे कि ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। अरे हाँ या ना। तो अगले लेक्चर में पता है क्या, सिर्फ आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा और बोला होगा इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। तो आज के लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, आज के लेक्चर में डिफरेंशियल इक्वेशन भी दिया होगा, उसका सॉल्यूशन भी दिया होगा, ठीक है। बोला होगा कि प्रूव कर दो कि ये जो फंक्शन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। यानी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि शो दैट y इज इक्वल टू एफ एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां से y की वैल्यू तो है ही, और इसे डबल डिफरेंशिएट करके मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा। और जब मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा और हम कहेंगे यस, एंड हेंस दिस फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। नहीं आया क्या समझ, और अच्छे से समझ आएगा। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन। अब देखो सॉल्यूशन भी दो प्रकार के होता है, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो भाई अगले लेक्चर की कहानी है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि वहां पे हम फंक्शन इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। आज के लेक्चर में सिर्फ अपने को क्या करना है, वेरीफाई। क्या करना है बेटा, वेरीफाई, ठीक है, चेक करना है। यहां देखो जैसे बिल्कुल एग्जाम्पल 2 देखो बेटा, यहां देखिए, वेरीफाई दैट द फंक्शन y इज इक्वल टू e का पावर माइनस 3x इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके ओके ओके, क्या करना है बेटा, वेरीफाई करना है। क्या करना है, वेरीफाई करना है। ये जो फंक्शन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है। फंक्शन क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू e का पावर माइनस 3x, ठीक है, ठीक है बेटा। तो यहां पे y की वैल्यू तो दी है, और क्या dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो dy बाई डी एक्स के लिए क्या करना पड़ेगा, जल्दी बताओ, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अरे हाँ या ना, dy बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा भाई, e का पावर कुछ भी हो एज इट इज रहता है, और पावर का अलग से होगा, पता है ना। तो माइनस 3x का क्या हो जाएगा, -3, राइट और रॉन्ग, राइट, वेरी गुड। तो ये आ गया -3 e का पावर -3x, बहुत बढ़िया।
तो भैया अपने पास dy बाई डी एक्स आ गया, dy बाई डी एक्स भी आ गया, क्या रह गया जल्दी बताओ, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर रह गया बेटा, क्या रह गया, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। तो इसको क्या कर दो, डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बच्चे। तो अच्छा डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। अरे हाँ या ना, हाँ या ना, -3 तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, e का पावर कुछ भी एज इट इज रहेगा, और पावर का अलग से करोगे यानी -3x का क्या हो जाएगा, -3। हाँ या ना, हाँ या ना, बहुत बढ़िया। ये किसके इक्वल आ गया बेटा, -3 -3 9 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और e का पावर -3x हो गया, बहुत बढ़िया, समझ आ गया भैया। क्या करना है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहां से इक्वेशन बना सकते हैं क्या भैया, क्या यहां से डायरेक्ट इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन फॉर्म कर सकते हैं क्या, तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। अगले एग्जाम्पल में ना मैं आपको सिखाऊंगा कि डायरेक्ट भी डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। पर अगर मान लो डायरेक्ट बनाना पॉसिबल नहीं है, तो भाई इसका लेफ्ट हैंड साइड लो, वैल्यू पुट करो, और अपने आप राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा, काहे का टेंशन लेना है इतना, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। ओके नाउ लिसन, LHS लेते हैं भाई, क्या लेते हैं, LHS। LHS क्या है इसका, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस डी वाई बाई डी एक्स -6y, अच्छा इज इक्वल टू 0 मत लिख देना भाई, अभी LHS लिया है सिंपल, क्या लिया है, LHS, बहुत बढ़िया। ये वैल्यूज पुट कर दो बेटा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी, 9 e का पावर -3x, डी वाई बाई डी एक्स क्या आया था बच्चे, -3 e का पावर -3x, बहुत बढ़िया, -6 और y कितना था, y था e का पावर -3x, है या ना, बहुत बढ़िया। अच्छा ये 9 e का पावर -3x, पूरा पावर, ये भी e का पावर -3x है, ये भी e का पावर -3x है, लाइक टर्म्स है, -3 -6 -9 हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, -9 e का पावर -3x। आहा पॉजिटिव नेगेटिव कटम कटाई हो गया, और क्या आ गया, 0 RHS, हेंस प्रूव्ड। वेरीफाई वाले क्वेश्चन में यही करना है बस, समझ आ रहा है। और मैं इसलिए आपको बोल रहा था कि अभी डिटेल में पढ़ेंगे सॉल्यूशन को, पर वेरीफाई करना है। मान लो कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया, साथ के साथ फंक्शन भी दे दिया, ये इसका सॉल्यूशन है, पर तुम प्रूव करो इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो फंक्शन से y की वैल्यू आ गई, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में dy बाई डी एक्स है तो यहां से dy बाई डी एक्स आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू पुट करना है और आंसर निकालना है। अरे हाँ या ना, हाँ या ना। अगला एग्जाम्पल देखो, बहुत सुंदर एग्जाम्पल है अगला, ठीक है। दो मेथड कर लेंगे अपन इसके दो मेथड कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है बेटा। वेरीफाई दैट द फंक्शन y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x वेयर a and b आर रियल नंबर्स। a और b कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकते हो आप, समझ आया, इनको पैरामीटर्स भी कहते हैं, चलो जो भी है, ठीक है। a और b रियल नंबर है, फंक्शन है जो भी है, a क्या है बेटा, ये फंक्शन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। हमें वेरीफाई करना है कि ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं, मतलब है, मतलब वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है। दे तो दिया ही इन्होंने, और भैया साफ पता लग रहा है, साफ पता लग रहा है y किसके इक्वल है, a cos x प्लस b sin x। तो भैया y की वैल्यू तो दी है ना y की वैल्यू तो दी हुई है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लो, और इसमें समझ आ रहा नहीं आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे, राइट हैंड साइड अपने आप आ जाएगा, ठीक है। बट एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा मैं इस क्वेश्चन में, आपको ध्यान से बने रहना, यहां देखना, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। रे बाबा, ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। ए तो कांस्टेंट है, ओ भाई आप प्रोडक्ट रूल मत लगा देना, ए कांस्टेंट है। अच्छा ए cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, बहुत बढ़िया, और साइन एक्स का होता है cos x। अरे भाई डी वाई बाई डी एक्स तो अपने को चाहिए ही नहीं था रे, अपने को क्या चाहिए था, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ओ हा साइन का क्या होता है जल्दी बताओ, cos x, ठीक है, और cos का क्या होगा, माइनस साइन एक्स। कोई दिक्कत वाली बातचीत, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं ना। अब आपके पास ऑप्शन पता है क्या है, एक ऑप्शन तो एक ही, लेफ्ट हैंड साइड लो इसका, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करो,
y की वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो, राइट हैंड साइड आ जाएगा। दूसरा ध्यान देना यार भैया y क्या था, a cos x प्लस b sin x। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लेता हूं, अगर मैं यहां से क्या कॉमन ले लेता हूं, माइनस, तो a cos x प्लस b sin x, और यही चीज क्या था, यही चीज क्या था, y था। यानी डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई, और बेटा माइनस यहां के क्या हो जाएगा, प्लस। अरे इसकी जगह वाई पुट कर दिया, है या ना, वेरी गुड। माइनस वाई यहां के क्या हो जाएगा बेटा, प्लस वाई इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड, है या ना। तो कई ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें आप डायरेक्ट बना सकते हो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को, बट मान लो इस केस में नहीं बना सकते थे आप, तो भाई तिगड़म है अपने पास भाई। इस केस में नहीं बना पा रहे तो क्या लेफ्ट हैंड साइड पुट कर देंगे, ठीक है। इस केस में भी आप ये वाला तरीका अपना सकते थे। मेथड 2 क्या हो सकता था, हैशटैग मेथड 2 क्या हो सकता था, यहां तक तो सेम ही होता भाई, यहां तक तो सेम ही होता, हाँ या ना। LHS लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा, LHS डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई, LHS डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी जल्दी बताओ, माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स, बहुत बढ़िया। y की वैल्यू कितनी थी, y की वैल्यू कितनी थी, a cos x प्लस बी साइन एक्स, a cos x प्लस बी साइन एक्स, a cos x प्लस बी साइन एक्स। अच्छा देखो माइनस प्लस कट गया, माइनस प्लस कट गया, इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 इज इक्वल टू RHS। स्वाद आया नहीं आया बेटा, वेरी गुड। इसके बाद बेटा, इसके बाद आप क्या कैपेबल हो करने के लिए, यहां देखो भाई, ठीक है। इन दो एग्जाम्पल्स को दोबारा करना है, ठीक है। एंड एक्सरसाइज 9.2 सारे ऐसे हैं बेटा मेरे बच्चे, ठीक है। ये देखो, अरे यार फ्रेश हो जा, हाँ। इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज फ्रॉम 1 to 10 वेरीफाइड आर द गिवन फंक्शन, एक्सप्लिसिट है चाहे इम्प्लिसिट है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ द कोरेस्पोंडिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। यार ये प्लीज ये सब घबराने मत लग जाना तुम लोग यार, ये भैया ये वाई डबल डैश क्या आ गया, हद है, मतलब सिखाया तो हुआ है। वाई डबल डैश का मतलब क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, माइनस वाई डैश का मतलब क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहां से बेटा, यहां से मेरे बच्चे डी वाई बाई डी एक्स निकालो और उसे दोबारा डिफरेंशिएट करके डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालो, और LHS में पुट करके देखो, RHS प्यार से आ जाएगा। सारे क्वेश्चंस ऐसे होने, राइट और रॉन्ग, आसान है सब कुछ आसान है बेटा, आसान है सब कुछ। ये दो MCQs कल के लेक्चर के बाद होगा, ठीक है। ये दो MCQs, अभी तो जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन मैंने बताया ही नहीं, हो तो अगले लेक्चर में बताऊंगा ना, ठीक है, बढ़िया। तो ये क्वेश्चंस होने चाहिए। आई होप आपने लेक्चर काफी एंजॉय किया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।